नमस्कार, प्रॉपर्टी 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं रुबका लियाकत। सबसे पहले देखते हैं आज की अहम खबरें। देश भर में छोटे फ्लैट्स की मांग में जबरदस्त तेजी, महंगाई से परेशान ग्राहक छोटे घरों को दे रहे हैं तरजीह। घर का साइज छोटा करने के लिए बिल्डर्स में लगी है होड़। सुपरटेक और आम्रपाली सहित कई बड़े डेवलपर्स छोटे साइज का फ्लैट बनाने के लिए उतरे हैं मैदान में। और आरबीआई ने ब्याज दरों में नहीं की कमी, महंगी ईएमआई से फिलहाल घर खरीदारों को राहत नहीं। बड़े फ्लैट्स और ज्यादा कीमत की वजह से अगर आप घर नहीं खरीद पा रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है और ये खास कार्यक्रम भी। देश भर में छोटे फ्लैट्स की मांग बढ़ गई है, जिसे देखते हुए देश भर के कई सारे नामी गिरामी बिल्डर्स छोटे फ्लैट्स बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। यानी छोटे से आशियाने का सपना अब आपका सच होने वाला है। देखिए, छोटे फ्लैट्स की लगातार तेजी से बढ़ती मांग का फायदा उठाने के लिए देश के कई बड़े प्रॉपर्टी डेवलपर्स ने छोटे फ्लैट्स बनाने का ऐलान किया है। मैं इसकी वजह ये मानता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो लोग बाहर से रह रहे हैं, जिनकी सैलरी 35 से 40 हजार के आसपास है, उनकी अगर आप बजटरी आप स्पेस देखो तो 20 से 25 लाख रुपए का होता है, क्योंकि उनको लोन भी एलिजिबिलिटी मिल जाती है। दूसरा जो शिफ्ट है, वो जो लोग रेंटेड प्रॉपर्टी पे रहते हैं वो लोग अपनी एक प्रॉपर्टी बना सकते हैं साथ में, इसलिए ज्यादा मूवमेंट है उस चीज में। आम्रपाली डेवलपर्स ने हाल में ही 550 वर्ग फुट के अपार्टमेंट लॉन्च किए हैं। एनसीआर में बड़े बिल्डर्स ने पहले कभी भी इतने छोटे फ्लैट नहीं बेचे। सुपरटेक यमुना एक्सप्रेसवे एरिया में गोल्फ विलेज प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग के साथ ही 1000 फ्लैट्स बेच चुकी है। इस प्रोजेक्ट में 1 बेडरूम फ्लैट का साइज है 690 वर्ग फुट, जबकि 2 बेडरूम 1000 वर्ग फुट में बने हैं। लोधा ग्रुप मुंबई के लोअर परेल में ब्लू मून नाम का प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। इसमें 2 बेडरूम अपार्टमेंट का साइज 1370 वर्ग फुट है, इसलिए लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया है। जबकि इसी एरिया में दूसरे बिल्डर्स ने 3000 वर्ग फुट और 4000 वर्ग फुट में लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, जिसके ग्राहक नहीं मिल पा रहे हैं। आम्रपाली ने हाल ही में नोएडा में सिलिकॉन सिटी प्रोजेक्ट का चौथा फेज लॉन्च किया है। इसमें फ्लैट्स का मिनिमम साइज 1350 वर्ग फुट रखा गया है। पहले वाले फेज में ये 1600 वर्ग फुट था। यमुना एक्सप्रेस वे पर सुपरटेक ने गोल्फ विलेज प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसमें 1000 वर्ग फुट के फ्लैट्स बेचे जा रहे हैं। साल भर पहले कंपनी ने इसी लोकेशन पर अप कंट्री नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसमें फ्लैट्स का साइज 1500 वर्ग फुट था। इसकी वजह सबसे पहले तो ये कि उनको लिक्विडेट करना सबसे आसान होता है, उनको आगे बेचना सबसे आसान होता है। जितना छोटा आपका साइज होगा उतनी जल्दी वो बिकेगा भी। आर्थिक सुस्ती के इस दौर में महंगी ईएमआई से लोग बचना चाह रहे हैं। यही वजह है कि उनका रुझान छोटे फ्लैट्स की ओर बढ़ा है और किसी भी कीमत पर प्रॉपर्टी डेवलपर्स इसे भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। राजीव रंजन, दिल्ली, न्यूज़ 24। छोटे फ्लैट्स पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रॉपर्टी एक्सपर्ट सुशील मलिक और आईएफआई के फाउंडर सिद्धार्थ उपाध्याय। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुशील जी से जानते हैं कि वजह क्या है, घर के मामले में भी अब ग्राहक ये सोच क्यों रख रहे हैं कि छोटा है तो बेहतर है। देखिए, जहां तक रियल एस्टेट की बात करें, जितनी भी डेवलपिंग प्रॉपर्टीज हैं, उसका जो एक बूम पीरियड था वो 2002 से 2007 था। 2008 के रिसेशन ने एक बात क्लियर कर दिया कि अगर एक फ्लैट की कीमत 40 लाख है तो कस्टमर की जेब में या इन्वेस्टर की जेब में कम से कम 30 लाख तो होने चाहिए, तभी वो उसके अंदर इन्वेस्ट करे या खरीदने की सोचे। तो उसके बाद से एक मिडिल क्लास फैमिलीज, क्योंकि जो आप छोटे घरों की बात करें वो एक सेगमेंट है जो मिडिल क्लास फैमिलीज को अट्रैक्ट कर रहा है, तो उनकी जो एक डिमांड थी आज वो 1000 स्क्वायर फीट के फ्लैट से घट के अगर 500-600 स्क्वायर फीट में आ गई है, तो उसका रीजन ही इस समय उनको अपनी जो रिक्वायरमेंट है, जितनी फंडिंग उनके पास अवेलेबल है वो है। इसलिए आज अगर हम पूरे एनसीआर की बात करें या पूरे हिंदुस्तान की बात करें, 500 से 600 स्क्वायर फीट का फ्लैट एक ऐसा सेगमेंट है कि आज अगर एक अच्छा खासा रिसेशन देखा जा रहा है, उसके बावजूद भी उसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है। सिद्धार्थ, आपको क्या लगता है, व्हाट इज द रीजन, बूम क्यों आ रहा है ये छोटे फ्लैट्स को लेकर? देखिए, अगर आप इस वक्त मार्केट के हालात देखेंगे तो यू विल रियलाइज कि 277 मिलियन स्क्वायर फीट से ज्यादा अनसोल्ड इन्वेंट्री अभी पड़ी हुई है। Really? या और यूजुअल स्टैट्स अवेलेबल हैं।
ओपन मीडिया में। और ये वही फ्लैट्स हैं जो 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK और ये सब जो बीच में हमने देखा। तो एक जो तबका था जो ये खरीद रहा था वो अपने एक पॉइंट पे पहुंच चुका है, टिपिंग पॉइंट पे पहुंच चुका है और वो मार्केट किसी लेवल पे सैचुरेट हो रही है। जैसा हमारे मित्र ने कहा कि इंटरेस्ट रेट कंट्रोल में नहीं आ पा रही है। हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी कोशिश की कि भाई कम किया जाए, बात भी हो रही है, बट मोर और लेस फ्लक्चुएट होती रहती है, ऊपर नीचे लगातार होती रहती है। तो ऐसे में एक नई कैटेगरी निकल के सामने आई है, वो कैटेगरी पीपल हु मिस्ड द बस अर्लियर। उन लोगों के पास पैसे कम है, इंटरेस्ट रेट के साथ कोऑप नहीं कर पा रहे हैं, पुरानी इन्वेंट्री बची हुई है। तो अल्टीमेटली रियल एस्टेट प्लेयर्स को अपना माल तो बेचना ही है और ये एक तबका जो है ये ऑलरेडी रेडी है। तो अब ये इसको कैटर करने के लिए इन्होंने साइजेस छोटे किए हैं सो दैट दे कैन एक्चुअली गेट राइट बायर्स एंड दे कैन सेल देयर प्रॉपर्टी। भाई एक जो फ्लैट आप पहले एक फ्लैट बेच रहे हैं, अब 2 फ्लैट बेच रहे हैं और ये वो सेगमेंट है जो पहले से अनटच था। तो ये मार्केट पोटेंशियल है इसमें और ये आई थिंक दिस इज फायदा दोनों तरफ देखा जा रहा है। सुशील जी, पहले जो फैसिलिटीज बड़े फ्लैट्स में दी जाती थी वो अब किसी तरह से पैकेज करके और छोटे फ्लैट्स में भी दी जा रही है। यही वजह है कि लोगों को लग रहा है कि भाई वहां इतना पैसा क्यों जाया करे, फिर जब यहाँ सब मिल रहा है तो व्हाई नॉट गेट विद दिस। देखिए, जैसा अभी सिद्धार्थ जी ने बोला कि बिल्डर ने तो अपना माल बेचना है, चाहे बड़ा फ्लैट बिके या छोटा बिके। तो बिल्डर को भी एक बात समझ आ रही है कि अगर छोटे फ्लैट के लिए उन लोगों को अट्रैक्ट करना है जो कभी बड़े फ्लैट का सपना देखते थे, तो उनको वो सारी फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी। स्टार्टिंग में हम देखते थे कि 1 BHK फ्लैट्स ऐसी लोकेशंस पे निकलते थे, इस इंफ्रास्ट्रक्चर से बनाए जाते थे कि वो देखते ही एक जनता फ्लैट की शेप लेते थे। बट आज बिल्डर्स का भी माइंड चेंज हुआ है, उन्होंने कस्टमर की नीड को समझते हुए साइज छोटा किया है, लग्जरी को कम नहीं किया। फिर घूमकर मैं वो छोटे फ्लैट्स पर आती हूँ और सिद्धार्थ, बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स हैं, बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स हैं जो छोटे फ्लैट्स बनाना कहते हैं नो 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 दैट्स नॉट आवर कप ऑफ टी, ये हम नहीं। लेकिन अब जिस तरीके का मार्केट हो गया है उसमें लग रहा है वो भी कूद रहे हैं, वो भी मिस नहीं करना चाहते। नहीं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसा शुरुआत में हमने बात की कि एक कैटेगरी ऑफ बायर्स अभी अवेलेबल है और इन सभी बिल्डर्स को उस कैटेगरी को कैटर करना है। तो जहां पे डिमांड है वहां सप्लाई तो होगी ही होगी। ये बड़ा नेचुरल सा फिनोमेना है। जैसा सुशील जी ने कहा कि सिर्फ वही नहीं है, गवर्नमेंट को भी इसमें इंटरवीन करना पड़ेगा। जो बाकी जरूरियात होती हैं घर को चलाने के लिए, बिजली, पानी, ये मोर और लेस ये पर इंडिविजुअल के हिसाब से होता है, न कि साइज ऑफ द फ्लैट के हिसाब से होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको हमको दिमाग में लेके चलना पड़ेगा। अगर आप देखिए, टिपिकली छोटे घर खरीदना आसान, उसमें रहना आसान, उसे बेचना आसान, उसके लिए लोन लेना आसान। तो ये कुछ बड़ी प्रैक्टिकल चीजें हैं जो अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रही हैं और हमारा जो माइंडसेट है वो टिपिकल मेट्रोपॉलिटन माइंडसेट बनता जा रहा है। आप मुंबई में देखिए 500 स्क्वायर फीट, 400 स्क्वायर फीट के फ्लैट्स होते हैं, इनफैक्ट बहुत पहले से होते आ रहे हैं। नाउ दैट साइकोलॉजी इज कमिंग टू इंडिया, कमिंग टू दिल्ली आल्सो, और बाकी हिंदुस्तान के बाकी पार्ट्स में भी आ रहा है। सो ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है। मार्केट ग्रो हो रही है, मैच्योर हो रही है, लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई अपना रोल प्ले कर रही है और ये ऐसा होता रहेगा, बढ़ता रहेगा और गवर्नमेंट उसमें और फर्दर जो अच्छी पॉलिसीज हैं वो इंप्लीमेंट करेगी, ये हम मान के चल सकते हैं। सो छोटे फ्लैट्स यहां पर रहेंगे। आप देखिए, छोटे फ्लैट्स करीब 7 या 8 साल पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फैल्कन रियल्टर्स करके एक कंपनी होती है अच्छी, उन्होंने लॉन्च किया विच इज प्रॉब्ली 45 किलोमीटर्स फ्रॉम सेंट्रल दिल्ली। बहुत बिके उनके, बट वो थोड़ा प्री मैच्योर हो गया था उनके लिए, तो उन्होंने एक मार्केट बनाई, उनका एक विजन था। आज पूरी दिल्ली वो काम कर रही है। सुशील जी, मेरे जहन में एक चीज चल रही है कि भाई ये यूनिट्स बनते हैं, स्टूडियो फ्लैट्स बनते हैं, अपार्टमेंट्स बनते हैं, आप खरीदते हैं, इसमें गुंजाइश जो बायर्स हैं उनके लिए कम रह जाती है बार्गेनिंग की, क्योंकि यूनिट्स बनते हैं और फौरन बिक जाते हैं। तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं जो है बायर्स के लिए थोड़ा नुकसान इसलिए हो जाता है कि बड़े फ्लैट्स में जहां आपको बढ़िया डिस्काउंट और बाकी सुविधाएं मिल जाती थी वो इसमें कहीं, देखिए जो चीज पॉकेट में आ जाए उसके अंदर अगर बार्गेनिंग नहीं भी करनी पड़ी तो कोई गलत बात नहीं है। बात वही आती है कि अगर पॉलिसीज चेंज होती हैं, यूनिट्स ज्यादा बनेंगे तो बार्गेनिंग भी होगी। आज जैसे सिद्धार्थ जी ने बोला, अब बनने स्टार्ट हुए हैं, फिर भी अगर आज आप कंपेयर करें 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, जितनी सप्लाई उनकी आ रही है, स्टूडियो अपार्टमेंट की सप्लाई अभी भी कस्टमर उसका सबसे ज्यादा है, सप्लाई सबसे कम है। शायद इसलिए वो सबसे पहले बिक भी जाते हैं और कस्टमर को बार्गेनिंग का मौका नहीं मिलता। अच्छा, मैं फिर से लेट मी पुट दिस क्वेश्चन अगेन।
पर स्क्वायर फीट जो कीमत होती है वो आप चाहे एरिया बड़ा ले लीजिए या छोटा ले लीजिए वही रहती है, वो नहीं घटती है। स्टूडियो अपार्टमेंट में शायद ये अगर हम अलग अलग लोकेशन की बात करें तो मेजोरिटी में ये 10 से 15% ज्यादा है, लेकिन कस्टमर को ये फील नहीं होता क्योंकि वो देखता है कि 2 बेडरूम मुझे मिल रहा था 40 लाख का और 1 बेडरूम मुझे मिल रहा है 20 लाख का, एक कमरा कटा आधा हो गया। लेकिन अगर आप बात करें तो वो 1100 स्क्वायर फीट का सुपर एरिया का फ्लैट 550 से रह के 500 का रह गया, तो पर स्क्वायर फीट प्राइस तो बढ़ता है, लेकिन मैंने वही बोला कि अगर पॉकेट के अंदर चीज आ जाए तो वो महंगी नहीं लगती। बार्गेनिंग उस चीज की करने का दिल करता है जो पसंद आती है लेकिन महंगी होती है। सिद्धार्थ, डू यू एग्री विद सुशील जी के कई ऐसी चीजें हैं जिसमें सरकार को स्टेप लेना बहुत जरूरी है? सरकार को तो ऑलमोस्ट हर डेवलपमेंट वाली चीज में स्टेप लेना जरूरी है, और रियल एस्टेट इमर्जिंग सेक्टर है, अभी खत्म नहीं हुआ है, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में इकलौता ऐसा सेक्टर है जो सबसे लॉन्गेस्ट सस्टेनिंग सेक्टर बन गया है। सो गवर्नमेंट भी रेवेन्यूज बना रही है, बैंकिंग बेस पे टोटली डिपेंडेंट है, और उससे ज्यादा एक जो आम आदमी है उसको आप जो सबसे जरूरत होती है मकान की वो आप दे रहे हैं, उसको एम्पावर कर रहे हैं अलग लेवल पे। तो मैं समझता हूँ रियल एस्टेट एक जरूरत की चीज है और सरकार को इसको ऐसे ही देखना चाहिए। आप मकान में रह रहे हैं तो आपको बिजली, पानी, सड़क, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो सरकार ही कर सकती है, वो प्राइवेट प्लेयर्स नहीं कर सकते। वो आपको उस एक सीमित दायरे में आपको वो सारी फैसिलिटीज दे सकते हैं, बट अल्टीमेटली इट इज गवर्नमेंट व्हिच हैज टू कम आउट एंड support the real estate player as well as the local people who are going to live there. तो ये सरकार का बहुत ही जबरदस्त रोल है इसमें, और सरकार अगर नहीं चाहेगी और सपोर्ट नहीं करेगी तो ये पर्टिकुलर जो कैटेगरी है ये फ्लरिश नहीं कर पाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली आप देखिए इसका जो बायर है उसकी नीड है ये, और नीड वाला जो बायर होता है वो जाके खरीद लेता है, उसके बाद बहुत ज्यादा डिमांड नहीं करता। तो किसी लेवल पे अगर आप, बच्चा भी कहा जाता है कि अगर बहुत ज्यादा न रोए तो कभी कभी उसका भी खाना छूट जाता है। तो ये जो टोटल सेगमेंट है ये बच्चे की तरह है, दे आर डेस्परेट टू हैव अ हाउस ऑफ देयर ओन। यानी नरिश भी करना होगा और आपको हाथ पकड़ के थोड़ा सा आगे ले जाना, थोड़ा चलाना भी पड़ेगा। इसके अंदर एक बड़ी पॉजिटिव चीज है जो हमें लगता है कि ये सेगमेंट चल जाएगा, क्योंकि अभी जैसे रियल एस्टेट रेगुलेटरी को अभी लाया गया है फोर्स में, उनके जो स्टार्टिंग के 3-4 स्टेप थे वो इतने बढ़िया स्टेप से अगर उन्होंने सुपर एरिया के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की है, या वो बिल्डर जो प्रोजेक्ट्स को पूरा नहीं कर पाते, विदाउट लाइसेंसिंग स्टार्ट करते हैं, उनको रोका गया है। तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इस रेगुलेटरी के आने से ये उम्मीद बंदी है कि शायद इन सब चीजों को कवर किया जाए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन डिटेल सारी चीजें हमें समझाने के लिए। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें प्रॉपर्टी 24 में रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे छोटे फ्लैट्स के बेहतरीन ऑप्शंस प्रॉपर्टी 24 में। एनसीआर सहित देश के कई शहरों में अफोर्डेबल घर बनाने वाली कंपनी आम्रपाली ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल शर्मा से बात की हमारे संवाददाता राजीव रंजन ने। भारतीय प्रॉपर्टी बाजार में बहुत तेजी से बढ़ने वाला एक नाम आम्रपाली प्रॉपर्टी के सीएमडी यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अनिल शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं भारत की प्रॉपर्टी बाजार के बारे में। सर, सबसे पहले प्रॉपर्टी बाजार ये फाइनेंशियल ईयर में आप कहां जाता देख रहे हैं? ये वर्ष जो गत वर्ष गया, ये वर्ष पिछला वर्ष रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छा वर्ष नहीं कह सकते, लेकिन सस्टेनेबिलिटी चूंकि इंडियन रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है वो बहुत सारे कारणों से अन्य देशों की अपेक्षा ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ की अर्थव्यवस्था भी बेहतर है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। इसलिए जो हमारी रियल एस्टेट सेक्टर है इंडिया की, वो काफी मजबूती से इसको झेल लिया। ये सवाल भी मेरा एक था कि सरकार जो डिमांड कर रही है अफोर्डेबल होम्स का, तो आपका जो प्रोजेक्ट है उसको देखने से ऐसा लगता है कहीं सरकार जो बोलती है आप वो करते हैं। बाकी बिल्डर ऐसा नहीं है, वो लग्जरी ज्यादा मार्जिन के लिए वो लग्जरी से बाहर निकलना बहुत अनसेफ समझते हैं, लेकिन आप अफोर्डेबल हाउस की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़े। देखिए, मकसद हर एक जो बिजनेस हाउसेस है उसका मकसद होना चाहिए कहीं न कहीं व्यापार के अलावे एक सेवा भी होना चाहिए। व्यापार है तो डेफिनेटली उसमें प्रॉफिट होता है, आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर आप एक सेगमेंट को ऐसा पकड़ते हैं जिसकी जरूरत है,
चाहे वो सरकार के स्तर पे हो, पॉलिसी के स्तर पे हो, या आम लोगों के स्तर पे हो, या बिजनेसमैन के स्तर पे हो। आज के डेट में मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास कैटेगरी जो 55 से 60% है हमारे देश में, उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बन पाती है। तो ऐसे स्टेज में अगर हम लोग भी उनको छोड़ दें तो अल्टीमेटली जो घर का जो लोग एक सपना होता है हर परिवार के लिए कि हमें घर चाहिए, कपड़े तो आते हैं जाते हैं, खाना खा लिया ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली दिन भर की सारी एक्टिविटी करके आदमी एक छत के नीचे जाता है, जिसको वो चाहता है वो अपना। तो यही चीज सोच के हमने अफोर्डेबल। आपने एनसीआर में भी क्रांति ला दी, 550 वर्ग फुट का मकान, जो कि बड़े बिल्डर तो आज तक कभी नहीं कर पाए, लेकिन आपने ऐसा कर दिखाया। साथ ही आपको क्या लगता है कि अफोर्डेबल हाउस को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिलना चाहिए? बिल्कुल, हम लोग तो क्रेडाई के माध्यम से काफी संघर्ष कर रहे हैं। कई पॉलिसियां बन भी रही हैं, कई पॉलिसी बनने के स्टेज में है। अब देखिए, आप अफोर्डेबल होम्स बनाते हैं, लेकिन आज आपके पास कोई छूट नहीं है, कोई रियायत नहीं है, तो इनकरेज कैसे होगा? वो तो सोचेगा कि नहीं, आप तो हाई एंड बनाओ और अच्छा बिजनेस करो, क्योंकि जो एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है वो अफोर्डेबल होम्स के लिए भी वही है और लग्जूरियस के लिए भी वही है। फिर भी हम लोगों ने ये एक बीड़ा तो उठाया है, कोशिश की है, तो पॉलिसी मेकर्स भी इस पे काफी पॉजिटिव हैं और वो लोग भी इस पे काफी अध्ययन कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में, चाहे 1 वर्ष लगे, 6 महीना लगे या 2 वर्ष लगे, एक अच्छी पॉलिसी अफोर्डेबल होम्स के लिए आने वाली है, जो मिडिल क्लास कैटेगरी को कुछ न कुछ राहत देगी। इंटरेस्ट रेट की अगर बात करें तो अब तो लगता है कि आरबीआई कंफर्ट जोन में है, क्योंकि 41 महीनों के निचले स्तर पर महंगाई इधर पहुंच चुकी है। लेकिन अभी पिछले 2 कटौती देखें तो 25-25 बेसिस पॉइंट का, जो कि बहुत मामूली है। तो अब आपको क्या लगता है कि ब्याज दरों में कुछ ज्यादा कटौती संभव है? हाँ, जो हम लोग पिछले 13, 14, 21 महीना, आपने सही कहा कि इन महीनों में हम लोगों ने जब ट्रैक किया तो इनको 3 चीज में बैलेंस इस्टेब्लिश करना पड़ता है: फिस्कल डेफिसिट, इन्फ्लेशन और ये कहते हैं लेंडिंग रेट, जो भी पॉलिसीज हैं। अब इस तीनों में बैलेंस करने के कारण कहीं ना कहीं लेंडिंग रेट घट नहीं पाया, लेकिन महंगाई चूंकि कंट्रोल में है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, तो अब जो मुझे लगता है चूंकि 0.25 बेसिस पॉइंट रेपो रेट में कम करना ये कोई बहुत मतलब इनकरेजिंग नहीं है। वो इनकरेजिंग तब होगा जब बैंक्स कम से कम 1% से 1.5% एटलीस्ट हाउसिंग के लिए, रिटेल लेंडिंग के लिए इंटरेस्ट रेट को कम करे। सर, और आखिरी सवाल कि आपकी कंपनी सीएसआर के लिए क्या कर रही है? देखिए, मैं तो सीएसआर के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा इस ड्राइव को करता होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ही अकेला हूं, लेकिन हम लोग आज जब से कंपनी हमारी इंसेप्ट हुई, हमारा जब छोटा साइज था तो भी हम सीएसआर कर, अब मैंने छोटी छोटी तकलीफ के लिए हमने हॉस्पिटल भी बना दिया है और उसमें हमारे एम्प्लॉइज के लिए फ्री है, गरीबों के लिए भी हम लोग फ्री करने वाले हैं। थोड़ा इस्टेब्लिश हो जाए। एक तो ये हुआ कि हम लोग हॉस्पिटल फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहे हैं, हम लोग स्कूल वहाँ चलाते हैं। स्कूल में भी हमने एकदम मिनिमम फीस रखा है कि हमें इससे प्रॉफिट नहीं लेना है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलाना है। तो अब यही है कि एक तो ये हुआ। दूसरा, हमारे जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट हैं उस पे जो हमारे लेबरर्स के बच्चे हैं उनके लिए हमने क्रेच चलाया हुआ है और उस क्रेच में उनको दिन भर का खाना, उनकी स्वास्थ्य, उनकी किताब, ये सारी चीजें हम उनको देते हैं। इसके अतिरिक्त मैं जो भी, अगर कोई बहुत टैलेंटेड है, इसकी शुरुआत मैंने बिहार से, अपने नेटिव स्टेट से की है, कि अगर कोई बहुत टैलेंटेड लड़का है या लड़की है जिसको किसी, सपोज हमारे यहाँ एक लड़की है बिहार के बहुत गरीब परिवार से, वो बहुत अच्छा शूटर है। अब शूटिंग एक बहुत ही कॉस्टली चीज है, तो हमने उसको जॉब भी दिया है और हमने उसको शूटिंग के लिए सारा प्रमोशन कर रहे हैं। एक लड़का है, एक पैर से नहीं चलता है, हैंडीकैप्ड है, बहुत अच्छा तैराक है। मैंने उसको अपने यहाँ नौकरी दी है और उसको भेज दिया कि तुम मेरे यहाँ जॉब करो, तैराकी का ट्रेनिंग लो, कहीं कोई दिक्कत है, वो हिंदुस्तान के पैमाने पर उसका पोजीशन है। तो इस तरह से हम अनगिनत है। मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल बताया। अपनी तारीफ करना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस तरीके से बहुत ऐसी चीजें जो हम सीएसआर करते हैं।
प्रॉपर्टी 24 में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे।